जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है ना कंफ्यूज होते रहते हैं कि इफ़ फंक्शन जो है ना कैसे अप्लाई होगा। इसमें क्राइटेरिया भी आ गया है, वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर वो ट्रू हो तो क्या करेंगे, फॉल्स हो तो क्या होगा। मतलब कि इफ़ जो है ना आपको कंफ्यूज तब करता है जब उसके अंदर हम क्राइटेरिया की बात करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जो है ना क्राइटेरिया को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं या आप सीख लेते हैं, थोड़ा सा इसको अगर आप सीख लेते हैं तो आपको ज़िंदगी भर में कभी भी ये मसला नहीं आएगा कि क्राइटेरिया क्या होता है या कैसे उसको हम क्राइटेरिया अपना कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की इस क्लास में हम देखते हैं कि एक इफ फंक्शन होता क्या है। अब मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गया हूँ। यहाँ पे आपके सामने मैंने मार्क्स लिख लिए हैं और इधर मैंने रिमार्क्स लिख लिए हैं। अब मार्क्स तो सबको पता है उनकी इतनी परसेंटेज आई है मार्क्स में। अब लेकिन हम बोल रहे हैं कि रिमार्क्स में ये हो कि वो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, रिमार्क्स मार्क्स की जगह परसेंटेज लिख लेता हूँ। ठीक है, असल में यहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये अब रिमार्क्स में ये करना है कि हमारे पास एक क्राइटेरिया है, स्कूल से हमें बताया है ना जी, 60 से ऊपर वाले को आप पास कर दें और जो 60 से नीचे वाले हैं वो क्या होंगे, फेल। ठीक है, 60 से ऊपर पास और 60 से नीचे फेल। तो वो कैसे करेंगे, सिंपल सा कंसेप्ट है, गौर से देखिएगा। अब यहाँ पे आपके सामने क्या आएगा, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब लॉजिकल टेस्ट, अब ये जो होता है ना इसको एक क्राइटेरिया आपका कहा जाता है। ठीक है, लॉजिकल टेस्ट को। अब लॉजिकल टेस्ट में हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास आ रहा है ना, ये मतलब कि लॉजिक क्रिएट करना है कि अगर वो इससे ऊपर है तो पास कर दे, इससे नीचे तो फेल कर दे। ये तो कंप्यूटर को भी हमने बताना है। कैसे, हमने इस पर क्लिक कर दिया और हमने बोल दिया कि ये जो 50 है ये अगर ग्रेटर देन हो, ये ग्रेटर देन का साइन लगाया और कितने से, हमें उन्होंने क्या बताया था, 60 लिख लिया। और यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा, अदरवाइज ये आपको कहीं भी काम नहीं आएगा। कंसेप्ट ये कि यहाँ पे जिसके साथ अगर परसेंटेज का साइन है तो उसके साथ यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगाना लाजमी है। अगर यहाँ पे आपका जो जिसके ऊपर ये आप लॉजिक बना रहे हैं वहाँ पे अगर परसेंटेज का साइन नहीं है तो इसके साथ परसेंटेज का साइन नहीं आएगा। तो यहाँ पे है तो मैं परसेंटेज लगाऊंगा, बस कामा लगा लिया। अब बोल रहा है जी वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये ठीक हो तो क्या करूं, तो हम इसको बोलते हैं अगर ये ठीक है तो इसको क्या कर दें, आप डबल कोट लगाएं। और डबल कोट क्या, एक बात याद आई है, मेरे कुछ स्टूडेंट थे वो डबल कोट को ऐसे लगाते थे कि ये सिंगल लगाया फिर सिंगल लगाया, इस तरह नहीं है। आप शिफ्ट के साथ ये डबल कोट का ऑप्शन है आपके पास, सेमी कॉलन आ रहा है ना इस फिंगर के नीचे, इसी के साथ आपके पास कौन सा है, डबल कोट। स्क्रीन पे भी शो कर दिया, शिफ्ट के साथ उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे कर देना ग्रेटर देन 60 है तो क्या है, पास। अगर नहीं है तो कामा लगा के डबल कोट, तो क्या होगा, फेल। और यही चीज आपको वो नीचे भी बता रहा है। कैसे, देखिए यहाँ पे आपके पास पहला आ रहा है लॉजिकल टेस्ट, हमने ये लॉजिकल टेस्ट दे दिया इसको, फिर हमने कामा लगा के सेपरेट करके हम ट्रू में आ गए हैं। फिर हमने इसको दे दिया है जी पास, यहाँ पे इसको कह सकते हैं आप इफ ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो पास कर दे। फिर हमने कामा लगा के यहाँ पे बता दिया अगर ये कंडीशन फॉल्स साबित हो तो उसको क्या कर दे, फेल कर दे, और ब्रैकेट लगाया और एंटर कर दिया। तो ये बच्चा क्या है, 60 से नीचे फेल है। और यहाँ पे इसको मैं नीचे सब पे अप्लाई करता हूँ डबल क्लिक करके, तो देखें कुछ बच्चे हमारे पास पास आ रहे हैं और कुछ फेल आ रहे हैं। ये दो पास हैं, जैसे कि ये दो पास फिर फेल, पास फेल। और एक और कंसेप्ट ये है कि अगर 60 है तो फिर वो क्या आ रहा है, फेल। तो हमने ऐसा करना है कि अगर वो बोलते हैं ना 60 के साथ भी हो, 60 वाला भी पास है, तो सिंपल क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करके ये जो है ना आपने बोला है B6 के ये वाला सेल ग्रेटर देन 60 है और साथ में इक्वल टू भी है, साथ इक्वल टू लगा लें। अगर ये B6 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये दोनों कंडीशन हो, वो ग्रेटर भी हो और इक्वल भी हो। अगर ग्रेटर है फिर भी पास है, अगर इक्वल है फिर भी पास है, तो इक्वल टू कर लगा के एंटर कर दिया और इसको नीचे सब पे अप्लाई कर देना है। तो ये होता है सिंपल सा इफ का फंक्शन। और इस इफ को इंशाल्लाह हम आने वाली नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी ये थोड़ा बेसिक्स लेवल पे मैं लेके चल रहा हूँ, और जब मेरी कुछ वीडियो 25 से ऊपर हो जाएंगी ना क्लासेस, उसके बाद आप जो हैं आप इसको आके मजीद देखेंगे कि इफ के अंदर हम मजीद नई चीज़ें ऐड करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।